तो दोस्तों आज हो गई है 27 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। असम में आज पहले चरण की वोटिंग, मनमोहन सिंह का वीडियो संदेश, लोगों से की है खास अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम के मतदाताओं के नाम एक वीडियो जारी करते हुए उनसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि समाज आज धर्म और भाषा के आधार पर पूरी तरीके से बंट गया है और ऐसे समय में असम के लोगों को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करती हो। मनमोहन सिंह ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो सीएए लागू नहीं किया जाएगा और इस कानून को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस असम की भाषा, संस्कृति और इतिहास की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वीडियो संदेश जारी किया है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है असम की जनता से। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सीएम ममता बनर्जी बोली पीएम मोदी का स्क्रू ढीला, विकास ठप, उनकी सिर्फ दाढ़ी बढ़ रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, टीएमसी अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि औद्योगिक बढ़त रुक गई है, उनकी केवल दाढ़ी ही बढ़ रही है। बनर्जी ने कहा है कि वे कभी खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो कभी स्टेडियम का नाम अपने नाम के ऊपर रखवा देते हैं, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। बंगाल सीएम ने कहा है कि ऐसा लगता है कि उनका स्क्रू ढीला हो गया है। आप लोगों को आगे बताते चले, जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है सीएम ममता बनर्जी ने और एक बार फिर से बीजेपी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी करार दिया है, यहां पर देख सकते हैं ममता बनर्जी ने। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हमारे प्रधानमंत्री के पास बांग्लादेश के किसानों से मिलने का समय है लेकिन अपने किसानों के लिए नहीं। ये यहां पर जोरदार हमला नरेंद्र मोदी पर बोला है संजय राउत ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के प्रधानमंत्री इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है। इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान सामने निकल के आया है। संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के पड़ोस में है, राजनीतिक लाभ के लिए वो बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए संजय राउत ने कहा कि आपको याद होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त वो नेपाल के दौरे पर चले गए थे क्योंकि नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश से आकर के मिलती हैं। अब जब चुनाव पश्चिम बंगाल में है तो वो बांग्लादेश के दौरे पर चले गए हैं। तो वहीं किसानों के भारत बंद पर संजय राउत ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश के किसानों से मिलने जा रहे हैं लेकिन अपने देश में 4 महीने से धरने पर बैठे किसानों से एक बार भी मिलने नहीं गए। इसी दौरे की वजह से यहां पर मोदी की नीयत पर विपक्ष की तरफ से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में संजय राउत ने घेरा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, हरियाणा से दोस्तों बड़ी खबर है। बाइक रैली कर रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता, किसानों को देखते ही झंडा फेंक टी शर्ट बदलने लगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन केंद्र और हरियाणा की सत्ताधारी बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। हरियाणा में जिस तरह से भाजपा का विरोध हो रहा है उससे निश्चित तौर पर भाजपा नेतृत्व की चिंताएं बढ़ी होंगी क्योंकि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा के लोगों ने खुलकर के भाजपा का साथ दिया था और लगभग सभी सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। लेकिन अब यहां पर हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि किसानों के डर से भाजपा को अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़ रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के सापला में भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थकों की बाइक रैली होनी थी। रैली के लिए समर्थकों के बीच जबरदस्त तरीके से भाजपा की टोपियां, टी शर्ट और झंडे बांटे गए थे। बाइक रैली शुरू ही हुई थी कि खबर मिली कि आगे किसानों का जत्था
बाइक रैली का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और टी शर्ट फेंक करके तितर बितर हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं के भागने का वीडियो शेयर करते हुए मनदीप पुनिया नाम के पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा है कि बहुत बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा के भीतर कैसे किसानों को लेकर के खौफ बैठ चुका है। अब यहाँ पर भाजपा की रैलियां पूरी तरीके से स्थगित की जा रही हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि किसान लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ी खबर है। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। भारत बंद, दिल्ली में कई जगह भारी जाम, बिहार में आरजेडी का प्रदर्शन, पंजाब हरियाणा हुए ठप तो पश्चिमी यूपी में भारी असर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के द्वारा बुलाया गया 26 मार्च का भारत बंद काफी सफल साबित हुआ है। बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिला है, जहां सभी सेवाएं पूरी तरीके से ठप देखने को मिली है। यहां सामान्य आवाजाही से लेकर के प्रमुख मंडियों तक में कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से ही भारत बंद काफी प्रभावी दिखा। किसानों ने यहां धरना स्थलों के आसपास आवाजाही के दोनों ही रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान मोर्चा ने दावा किया है कि भारत बंद पूरी तरीके से सफल रहा है और इससे आने वाले समय में किसान आंदोलन को और भी मजबूती मिलेगी। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। असम में गाय को माता नहीं मानती है भाजपा, मुस्लिम बहुल इलाके में बोले बीजेपी के प्रत्याशी, बीफ तो नेशनल डिश है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जब भी देश में चुनाव होने वाले होते हैं तो राजनीतिक दल सुविधा मुताबिक अपने बयानों में बदलाव कर लेते हैं। राष्ट्रवाद और गौ रक्षा के मुद्दे पर बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा के नेता ने बीफ को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम में विधानसभा चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा के नेता ने बीफ को राष्ट्रीय डिश बताया है। बताया जाता है कि भाजपा के नेता बनेंद्र कुमार मुशहरी ने मुस्लिम बहुल इलाके में चुनावी प्रचार के दौरान यह विवादित बयान दे दिया है। इस मामले में भाजपा के नेता पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद यहां पर भाजपा की चौतरफा किरकिरी हो रही है, क्योंकि आज ही पहले चरण का यहां पर मतदान हो रहा है असम के अंदर और भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बीकेयू नेता अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे संबोधित, बीच से ही उठा ले गई पुलिस। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से धरने पर बैठे किसान संगठनों ने आप लोगों को बताते चले शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया था। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही गुजरात पुलिस पहुंची और बीच से ही जबरन उन्हें उठा करके ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान नेता युद्धवीर सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान गुजरात पुलिस के कर्मी वहां पहुंचते हैं और उन्हें खींचने लगते हैं। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी पर युद्धवीर कहते हैं कि यह तानाशाही है और उसी का उदाहरण यहां पर दिख रहा है। मीडिया से बात करना कोई गुनाह नहीं है, यहां हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई आदमी अपनी बात रख सकता है। आप लोगों को आगे बताते चलें, योगेंद्र यादव ने भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है और कहा है कि यही है गुजरात मॉडल। किसान नेता युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद पुलिस के द्वारा प्रेस के बीच से ही गिरफ्तार कर लिया गया। किसान डरने वाले नहीं हैं, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत ठीक कहते हैं, गुजरात के किसानों को यहां पर मुक्त करवाना ही होगा। तो वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी इस घटना पर राज्य की बीजेपी सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि गुजरात में किसान एकता मोर्चा की प्रेस वार्ता मात्र से बौखला उठी। भाजपा ने दिल्ली से अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गुजरात सरकार को आदेश देकर के प्रेस वार्ता रुकवा दी और युद्धवीर सिंह जी को यहां पर गिरफ्तार करवा लिया। गुजरात भाजपा का गुलाम नहीं है, किसानों की आवाज दबेगी नहीं। देख सकते हैं कि चौतरफा किरकिरी हो रही है भाजपा के पूरे मामले में। किसान नेता को गिरफ्तार करवा के फंस चुकी है बीजेपी। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केरल में चाहे अमित शाह आए या मोदी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ में है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब तक जितने भी सर्वे और ओपिनियन पोल हुए हैं उन सब में राज्य में एक बार फिर से एलडीएफ की सरकार बनने के आसार बताए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता का कहना है कि चुनावों को लेकर के जो भी सर्वे होते हैं उसके नतीजे
उन्हीं के पक्ष में होते हैं जिनके पास पैसा होता है। हमें ऐसे सर्वे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप लोगों को आगे बताते चलें। कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथल्ला का दावा है कि केरल में इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही केरल में प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं या फिर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये यहां पर दावा किया है कांग्रेस के नेता ने। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राजभर का हुआ है भाजपा से मोहभंग, कहा गठबंधन करना बड़ी भूल थी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की तुलना नाक से करते हुए कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन करना उनकी बड़ी भूल थी। आप लोगों को बताते चले, सुभाषपा ने उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी। उन्होंने आगे कहा है कि महंगाई व भ्रष्टाचार के जरिए भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने आम जन को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।